बाबा साहब को लेकर मोदी सरकार बनाम इंडिया गठबंधन के बीच जमकर घमासान छिड़ा हुआ है। संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके जवाब में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाली। ऐसे में देखिए गृह मंत्री का क्या था वो बयान जिसके एक हिस्से पर हल्ला बोल हो गया। देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? गृह मंत्री अमित शाह का यही वो पूरा बयान है जिसमें से फैशन वाली लाइन काट कर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब पर मोदी सरकार बनाम इंडिया गठबंधन में ऐसा बवाल छिड़ा कि संसद की कार्यवाही भी धुल गई। गृह मंत्री शाह के बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। तो जवाब में कमान पीएम मोदी ने संभाली और 6 सीरियल पोस्ट से कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, देश ने बार बार देखा है कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहेब को चुनाव में हराने की चाल चली। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा बना लिया। उन्हें भारत रत्न देने से इंकार कर दिया गया। कांग्रेस ने उनकी तस्वीर को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इंकार किया। कांग्रेस पर पीएम मोदी का इतना तीखा हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल अंबेडकर की फोटो लेकर संसद परिसर में मोर्चा खोले हुए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंगलवार को राज्यसभा में संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। विपक्ष की मोर्चाबंदी के बीच मोदी सरकार ने भी हुंकार भरी। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है,
और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। इस तरह आर पार की लड़ाई तेज हो चली है। संविधान पर चर्चा के बीच संविधान निर्माता को लेकर जुबानी तलवारें तन गईं। संसद के बाहर जितना तेज दिखा उतना ही बवाल संसद के अंदर भी हुआ। सुबह ही संसद की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। आज दिन भर संसद की कार्यवाही जब चली, मोदी सरकार और विपक्ष में आर पार की लड़ाई ही दिखी। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अक्सर बीजेपी बनाम कांग्रेस में संग्राम छिड़ा रहता है। बीजेपी बार बार लगातार ये आरोप जड़ती है कि विचारधारा को मुद्दा बनाकर कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार ने अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया। इसी लाइन पर गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी थी और फैशन वाला बयान दिया, जिसे विपक्ष ने लपक लिया और विपक्ष के तमाम सांसद मैदान में उतर आए। तो बीजेपी के धुरंधर भी कमर कसकर मोर्चा संभाले हुए हैं। कास्ट सेंसस संविधान के बीच विपक्ष ने संविधान निर्माता के सम्मान को बड़ा मुद्दा बनाया है। जिस तरह घमासान छिड़ा है उससे साफ है कि इस बैटल ग्राउंड में कई और मोड़ बाकी। टीम न्यूज़ नेशन। बाबा साहब को लेकर मोदी सरकार बनाम इंडिया गठबंधन के बीच जमकर घमासान छिड़ा हुआ है। संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके जवाब में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाली। ऐसे में देखिए गृह मंत्री का क्या था वो बयान जिसके एक हिस्से पर हल्ला बोल हो गया। देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? गृह मंत्री अमित शाह का यही वो पूरा बयान है जिसमें से फैशन वाली लाइन काट कर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब पर मोदी सरकार बनाम इंडिया गठबंधन में ऐसा बवाल छिड़ा कि संसद की कार्यवाही भी धुल गई। गृह मंत्री शाह के बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। तो जवाब में कमान पीएम मोदी ने संभाली और 6 सीरियल पोस्ट से
कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, देश ने बार बार देखा है कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहेब को चुनाव में हराने की चाल चली। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा बना लिया। उन्हें भारत रत्न देने से इंकार कर दिया गया। कांग्रेस ने उनकी तस्वीर को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इंकार किया। कांग्रेस पर पीएम मोदी का इतना तीखा हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल अंबेडकर की फोटो लेकर संसद परिसर में मोर्चा खोले हुए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंगलवार को राज्यसभा में संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। विपक्ष की मोर्चाबंदी के बीच मोदी सरकार ने भी हुंकार भरी। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। इस तरह आर पार की लड़ाई तेज हो चली। संविधान पर चर्चा के बीच संविधान निर्माता को लेकर जुबानी तलवारें तन गईं। संसद के बाहर जितना तेज दिखा उतना ही बवाल संसद के अंदर भी हुआ। सुबह ही संसद की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। आज दिन भर संसद की कार्यवाही जब चली, मोदी सरकार और विपक्ष में आर पार की लड़ाई ही दिखी। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अक्सर बीजेपी बनाम कांग्रेस में संग्राम छिड़ा रहता है। बीजेपी बार बार लगातार ये आरोप जड़ती है कि विचारधारा को मुद्दा बनाकर कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार ने अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया। इसी लाइन पर गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी थी और फैशन वाला बयान दिया, जिसे विपक्ष ने लपक लिया और विपक्ष के तमाम सांसद मैदान में उतर आए तो बीजेपी के धुरंधर भी कमर कसकर मोर्चा संभाले हुए। कास्ट सेंसस संविधान के बीच विपक्ष ने संविधान निर्माता के सम्मान को बड़ा मुद्दा बनाया है। जिस तरह घमासान छिड़ा है उससे साफ है कि इस बैटल ग्राउंड में कई और मोड़ बाकी। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।